नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों। आज हम संसाधनों की दुर्लभता एवं संसाधनों की प्रचुरता को अर्थशास्त्र की भाषा में कैसे देखते हैं। क्या होती है संसाधनों की दुर्लभता और क्या होती है संसाधनों की प्रचुरता। अर्थशास्त्र की भाषा में इनका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधनों की दुर्लभता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर कमी, दुर्लभता। जो वस्तु कम उपलब्ध होती है उसे हम दुर्लभता कहते हैं। लेकिन जैसे हम इसको अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो वह स्थिति जहां पर किसी वस्तु की शून्य कीमत पर भी उसकी मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो तो उसे संसाधनों की या उस वस्तु की दुर्लभता कहते हैं। एक बार फिर मैं इसको कहना चाहूंगा कि वह स्थिति जिसमें शून्य कीमत पर भी उस वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो उसे दुर्लभता कहते हैं, संसाधनों की दुर्लभता कहते हैं। अर्थात एक ऐसी स्थिति की हम व्याख्या कर रहे हैं जहां कीमत उसकी शून्य है, उस स्थिति में भी उस वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है। तो यहां पर हम एक ऐसी स्थिति को देख सकते हैं कि जहां पर हमारी आवश्यकताएं असीमित है और हमारे संसाधन सीमित है। और यह अर्थशास्त्र में जो अध्ययन करते हैं उसका मुख्य आधार ही दुर्लभता है। यदि कहीं दुर्लभता न हो, कहीं वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से कम हो, तो वहां पर हमें अर्थशास्त्र को पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अतः दुर्लभता ही अर्थशास्त्र के नियम अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाती है। तो दुर्लभता एक प्रकार से हम कहना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति है जहां पर किसी वस्तु की मांग शून्य कीमत पर भी उसकी पूर्ति से अधिक हो तो उसे हम संसाधनों की दुर्लभता कहते हैं। अब इसके विपरीत हम संसाधनों की प्रचुरता क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके विपरीत होता है संसाधनों की प्रचुरता, एविडेंस ऑफ रिसोर्सेज। मैं यहां कहना चाहूंगा कि क्या होती है संसाधनों की प्रचुरता। वह स्थिति जहां शून्य कीमत पर भी उस वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो। शून्य कीमत पर भी किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है तो उसे हम उस वस्तु की प्रचुरता कहते हैं, संसाधनों की प्रचुरता कहते हैं। अब दुर्लभता में तो क्या था, उसकी मांग उसकी पूर्ति से अधिक थी, लेकिन प्रचुरता में क्या है, उसकी पूर्ति उसकी मांग से अधिक है। उदाहरण के तौर पर हम देखना चाहेंगे कि भारत में जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का ताप है, तेज है, वो उसकी मांग से भी अधिक है। तो ऐसी स्थिति को हम प्रचुरता कहेंगे। और यहां पर दुर्लभता में हम देखते हैं कि जैसे रेगिस्तानी एरिया या जहां कहीं भी आपने देखा होगा पानी की कमी है, तो उसको हम देखते हैं कि वहां उसकी मांग तो अधिक है, उसकी मांग अधिक है, उसकी पूर्ति कम है। कीमत शून्य है तो भी वहां पर उसकी मांग उसकी पूर्ति से अधिक है। तो वो एक प्रकार से हम कहेंगे कि कहीं पर सूखे की समस्या है, कहीं पर पानी की समस्या है, तो उसको हम दुर्लभता के रूप में गिनेंगे। और इसी उदाहरण को लेते हुए यदि कहीं आप पहाड़ों में गए हो, हिल स्टेशन पे गए हो और वहां पर झरने बह रहे हैं, पानी बहुत है, पानी की प्रचुरता है, अर्थात वहां पर उसकी पूर्ति उसकी मांग से अधिक है, वहां पर उसकी मांग इतनी नहीं है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे प्रचुरता। सूर्य की रोशनी का भी हम उदाहरण दे सकते हैं। अब दुर्लभता
के कारण ही आर्थिक समस्याएं पैदा होती है। तो क्या होती है आर्थिक समस्या, इसको हम आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।